आज का जो टॉपिक है आपका वो संज्ञा, लिंग और वचन है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन है भाई आप सभी के सामने कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। भाई जो हमारी संज्ञा है ना, संज्ञा या संज्ञा का मतलब ही नाम है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम होता है। अगर तुम संज्ञा में बताओ संज्ञा में कौन सी संधि है, तो तुम बताओगे मैम संज्ञा में तो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। अगर मैं कहूं कि चलो भाई संज्ञा में व्यंजन संधि है और सम और धन ज्ञा, इससे आपका क्या अर्थ निकलता है, तो संज्ञा कहती है सम्यक ज्ञान। मतलब ये तुम्हें किसी वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान कराएगी। और वैसे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। ठीक है, कोई बता सकता है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। चलो भैया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? आप बताओ भाई, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? फटाफट बताओ, वचन जो है वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से। जल्दी से बताएंगे भाई, वचन जो है वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन तो देखो भाई, संज्ञा कहती है भाई, संज्ञा के ही एक रूप होता है लिंग और एक रूप होता है बेटा वचन। ठीक है, एक रूप होता है लिंग, एक रूप होता है वचन। तो भैया आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो भैया व्यक्तिवाचक कहती है कि मैं नाम हूं, मैं नाम हूं और मेरा तुम बहुवचन नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है भाई, अगर तुम इसका बहुवचन नहीं बना सकते हो, क्या तुम गंगा का बहुवचन बना सकते हो? क्या तुम गंगा का बहुवचन बना सकते हो? जी हम बिल्कुल नहीं बना सकते भाई, मैं भी नहीं बना सकती गंगा का बहुवचन। तो भाई गंगा का बहुवचन जब तुम नहीं बना सकते तो व्यक्तिवाचक हो गया। चलो भैया नेक्स्ट, राम, भाई राम का भी बहुवचन नहीं बन सकता। जब राम का भी बहुवचन नहीं बन सकता तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक में आ गया। भारत, भाई मेरा भारत देश है, गंगा जाति नहीं है बेटा, नदी, नदी जाति है। ठीक है, नदी, हाँ जी, गंगा जाति नहीं है, गंगा नाम है। गंगा नदी का नाम हो सकता है, गंगा लड़की का नाम हो सकता है, गंगा माँ का नाम हो सकता है, गंगा ताई चाची का नाम हो सकता है, तो गंगा नानी का भी नाम हो सकता है। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि भारत, भारत मेरे देश का नाम है, अमेरिका हो, भारत हो, दुबई हो, आइसलैंड हो, नीदरलैंड हो, ठीक है, सब व्यक्तिवाचक में आएंगे। चलो भैया नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, फटाफट बताएंगे भैया, जल्दी से बताओ। हाँ जी बताएंगे। हाँ जी बताओ। डी बता रहे हैं सब, बिल्कुल भाई। हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है। गंगा क्या है? नदी का नाम है। राम क्या है? व्यक्ति का नाम है। बचा हमारा पहाड़, पहाड़ हमारा जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब आओ भाई, राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? भैया राकेश लड़के का नाम है, रमेश लड़के का नाम है, सीता लड़की का नाम है, हिंदुस्तान मेरे देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताओ। रूप के आधार पर शब्द के भेद, और बताओ प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। जल्दी से बताओ, रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो तुम कहोगे मैम 2 होते हैं। मगर वे कौन कौन से हो? तो तुम बोलोगे मैम विकारी और अविकारी होते हैं। मगर भाई विकारी कितने प्रकार के हो? तो 4 होते हैं। अविकारी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो तुम बोलोगे मैम विकारी संज्ञा,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लिंग वचन मत जोड़ देना इनमें, क्योंकि लिंग वचन संज्ञा का ही एक रूप है। ठीक है, तो विकारी शब्द है भैया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। चलो भैया देख लेते हैं। तो इन्होंने पूछा है, देखो यथा, ये क्या है बेटा, यथा, आज, परंतु। ठीक है, ये आपके अव्यय है। क्या है जी, अव्यय। लेकिन लड़का जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा मतलब विकारी शब्द। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, चलो भाई बताओ। देखो भाई, जो कृष्ण है वो व्यक्ति का नाम है, मोहन क्या है, व्यक्ति का नाम है। परिवार किसको बताता है, समूह को बताता है। बचा हमारा एक मनुष्य, मनुष्य क्या है, जाति है। मनुष्य क्या है, जाति है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो भैया जाति क्या कहती है, जाति कहती है कि मेरे जैसे बहुत, मेरे जैसे बहुत, और तुम मेरा बहुवचन बना सकते हो, बहुवचन बना सकते हो। ठीक है जी। रही बात शिक्षक की, अब रही बात है शिक्षक। शिक्षक क्या है बेटा, पता है आपको? जातिवाचक संज्ञा की पहचान बताई थी मैंने, मैं हर जगह बताती हूँ। इसकी पहचान है भाई, अगर तुमसे कह दे व्यवसायों के नाम, तो भैया व्यवसायों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तुमसे कह दे बेटा वस्तुओं के नाम, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तुमसे कह दे पदों के नाम, ये भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तुमसे बोल दे आपदा के नाम, ये भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तुम्हें बोल दे बेटा पशु पक्षियों के नाम, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ये भी, ये पॉइंट याद रख लो। शिक्षक, शिक्षक का क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, बी ऑप्शन। ये पॉइंट याद रख लो। ये शहर है अमन का। अब देखो शहर क्या है, एक शहर तो है नहीं, इस पृथ्वी पे दुनिया भर के शहर है। और जातिवाचक क्या कहती है, जहां मेरे जैसे बहुत होंगे वहीं मैं रहूंगी, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब एक लेखकनी है भाई, अब तुमसे मैं कहने लगूं कि भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार याद कर लो, तो बच्चों के साहित्य अकादमी पुरस्कार याद नहीं होते। क्यों याद नहीं होते भैया? 1955 से लेकर 2025 तक के साहित्य अकादमी पुरस्कार याद करने हैं। अब देख लो कितने लेखक होंगे, तो भैया जहां एक मेरे जैसे बहुत हो। वैसे भी लेखक किस में आ जाता है, व्यवसाय में आ जाता है। ठीक है, शिक्षक भी व्यवसाय में आ जाता है, जुलाहा भी व्यवसाय में आ जाता है। चलो भैया नेक्स्ट, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब तुम दुकान पे जा रहे हो भाई घड़ी खरीदने, ठीक है, तो वहां तुम्हें एक घड़ी नहीं बहुत सारी घड़ी दिखाई देती है। ठीक है, दिखाई देती है, लेकिन तुम कहोगे कि नहीं भाई मैं तो सोनाटा की घड़ी खरीदूंगा, तो भैया सोनाटा हो गया नाम। ठीक है, अगर तुम घड़ी सोनाटा की खरीदोगे तब, लेकिन अदरवाइज घड़ी में पूछे तो तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, देख लो भैया। एक लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लड़का लड़की मनुष्य है ना, मित्र ये सब जातिवाचक है। लेकिन लड़का, क्योंकि लड़का का बहुवचन भी बनता है बेटा लड़के। ठीक है, ये बन गया लड़के, बन गया ना बहुवचन लड़के। ठीक, अब एक बात देखो, दुख क्या है? दुख आपका भाववाचक है, क्योंकि जिस चीज को हम देख नहीं सकते। ठीक है, सेना समूहवाचक है, श्याम व्यक्तिवाचक है क्योंकि ये नाम है, लड़का जाति है, लड़का जाति है। मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? भैया हमने यही मनुष्य से ही पता कर लिया, भाई मनुष्य हमारा जातिवाचक है। एक देवता नहीं है, बहुत सारे देवता हैं। एक देवियां नहीं है, बहुत सारी देवियां हैं। संसार में एक आदमी नहीं है, बहुत सारे आदमी हैं, तो ये भी आपका जातिवाचक हो गया। भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। अब देखो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, कमेंट करके बताओ। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, बताओ भैया कितने प्रकार से होता है, जल्दी बोलो। जातिवाचक से होता है, जी बिल्कुल होता है। सर्वनाम से होता है, बिल्कुल होता है।
ठीक है, क्रिया से होता है, बिल्कुल होता है, विशेषण से होता है, बिल्कुल होता है, और बेटा अव्यय से भी होता है, अव्यय से भी होता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो भैया 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, लो भैया अब यहाँ देखो, इसने कहा है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है जिसका निर्माण क्रिया से नहीं हुआ। तो भैया एक क्रिया होती है कमाना, एक क्रिया होती है लड़ना, और एक क्रिया होती है पढ़ना। लेकिन ये क्या शब्द किससे बना है? भला से। तो मतलब ये किससे बना है बेटा? विशेषण से। ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब आप अपना बचपन महसूस करते हो, ठीक है, याद रखियो। बच्चा क्या है? बच्चा। बच्चा क्या है बेटा? जाति है। बच्चा जातिवाचक है, और इससे जब तुम भाववाचक बनाओगे तो क्या बनेगा? बचपन बनेगा। क्या बनेगा? बचपन बनेगा। और बेटा आज अपने बचपन को आप सिर्फ महसूस करते हो। क्या करते हो? महसूस करते हो। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? पहली बात तो ये देखो कि वीर है क्या। आप कहोगे मैम वीर, वीर तो विशेषण है, वीर तो विशेषण है। तो भैया हमें वीर से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। अब भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण करते हैं हम, वो प्रत्यय जोड़कर करते हैं। कोई भी प्रत्यय जोड़ देंगे भाई। ठीक है शालिनी जी, तो बताओ वीरता है या वीर है या वीरत्व है? देखो वीरता है, वीरत्व है या वीर है? बताओ बताओ भाई। हाँ जी, हाँ जी बताएंगे। हाँ जी बताओ, जवाब नहीं आ रहा? जवाब काहे नहीं दे रहे हो? बताएंगे भाई। अरे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अरे यहाँ ता प्रत्यय जोड़ दिया, यहाँ आधा तय और वह प्रत्यय जोड़ दिया, बिल्कुल सही है। चलो भैया, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा। भाई राष्ट्र से हमारा क्या बनता है? राष्ट्रीय बनता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लो भाई, भैंस पानी में चली जाएगी अगर जिसने ए बोल दिया। बताओ भाई। हाँ डी बता रहे हैं, बताओ भाई। हाँ जी डी बता रहे हैं, बिल्कुल भाई। देखो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय विशेषण है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय भावना ये विशेषण है भाई। लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? देखो भाई, आप सिर्फ मुझे देख रहे हो, ध्यान से सुनना। आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, मैं मोटी हूं, पतली हूं, ठीक है, जो भी है वो आप महसूस करते हो, लेकिन सिर्फ आप मुझे देख रहे हो। अब मैं लोभी हूं या दानी हूं या क्या हूं, वो सिर्फ आप महसूस करोगे, आप सिर्फ मुझे देख रहे हो। ठीक है, तो लोभ क्या है? लोभ भाववाचक है। लोभ क्या है? भाववाचक है। लेकिन लोभ तो हो गया बेटा भाववाचक, लेकिन लोभी क्या हो गया? लोभी, लोभी हो गया बेटा विशेषण। लोभी क्या हो गया? विशेषण। चलो भैया नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम, ये तो गलती किसी का ना होने का। प्रेम पे तो चर्चा भी करनी बेकार है भाई। प्रेम सबको पता है कि प्रेम महसूस किया जाता है ना, प्रेम महसूस किया जाता है। अब बताओ भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा आप सभी को बतानी है। बताओ भाई। बता देंगे भाई। देखो अगर मैं इस शब्द को तोड़ू सच्चरित, तो इसकी अगर मैं संधि करूं सत धन चरित, ये नियम होता है, तो इसका मतलब होता है जी अच्छा चरित्र, अच्छा चरित्र इसका मतलब। ठीक है, ये सत्यचरित ये तो कोई शब्द ही नहीं है,
क्योंकि भाई नियम है ये। जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा तल्लीन, है ना, तल्लीन, तो अगर तुम इसकी संधि करोगे तो तत् धन लीन होगा, तत् धन लीन होगा। ये जो आधा तय है ना, इस लय के कारण ये आधे लय में ही बदल जाता है। इसी तरीके से सत्यचरित, भाई ये आधा तय भी किस में बदल जाएगा, आधे चय में बदल जाएगा। तो भैया डी तो वर्तनी ही अशुद्ध है। ये अच्छा चरित, ठीक है, सत्यचरित क्या कहता है, अच्छा चरित। अब यहाँ बात आती है भाववाचक संज्ञा की। हमें विशेषण नहीं बताना है, हमें भाववाचक। अब बचा हमारा ऑप्शन चरित्र और चरित्रता। अब एक बात देखो, अगर मैं चरित्र की अच्छा चरित्र बुरा चरित्र, तो चरित्र तो कहीं ना कहीं अपने आप में संज्ञा है, संज्ञा है ना, बताओ। लेकिन क्या आप बोल दोगे अच्छा चरित्रता, बेकार चरित्रता, गंदा रचित्रता, बढ़िया रचित्रता? नहीं बोलोगे ना, क्या बोलोगे, अच्छा चरित्र, बढ़िया रचित्र, मतलब अच्छा आचरण, बुरा आचरण, यही बोलोगे ना। तो भैया सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये तो शब्द ही गलत है, इसकी संधि बिल्कुल सही है। चलो भैया, कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित, क्रोध। देख लो भैया, संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। बड़ा आसान है, बड़ा आसान। क्रोध, क्रोध शब्द भाववाचक है, लेकिन जो बेटा ये क्रोधित हो गया, तो देखो मैं लिख दूं क्रोधित व्यक्ति, तो ये क्या करता है, ये विशेषण का काम करता है। आप बोल दो क्रोधी व्यक्ति, ये भी विशेषण का काम करता है। आप देखो क्रुद्ध व्यक्ति, क्रुद्ध व्यक्ति, तो ये भी विशेषण का काम करता है। ये विशेषण का काम नहीं कर रहा, इसका हम विशेषण बता रहे हैं। चलो भैया, फिसलन है, फिसलन है भैया, फिसलन, फिसलन क्या है बताओ जल्दी से। बताओ भाई, अच्छा बताओ। सूर का भाववाचक संज्ञा, पुरुष की भाववाचक संज्ञा, जल्दी से बताओ। वीर की भी भाववाचक संज्ञा, और बेटा एक है निकट की भाववाचक संज्ञा, एक है बेटा स्वतंत्र की भाववाचक संज्ञा। कौन कौन बताएगा? देखो भैया, सूर की भाववाचक संज्ञा होती है शौर्य, पुरुष की भाववाचक संज्ञा होता है पुरुषत्व, है ना। वीर की होती है जी वीरता या वीरत्व, और निकट की होती है जी निकटता, और स्वतंत्र की क्या होती है, स्वतंत्र की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ये लो, क्या ये सही है? आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि स्वतंत्र विशेषण का काम करता है, लेकिन स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता ये आपको बताना है भाई, है ना। बताओगे? स्वतंत्र का भाववाचक संज्ञा बता दो। अभी तक जवाब नहीं आया, अभी तक जवाब नहीं आया। जवाब ही नहीं आया। सही है ये, देख लो भाई, मैं तुम पे छोड़ती हूँ, मैं तुम पर छोड़ती हूँ, क्या ये सही है तुम्हें बताना है भाई। बची बात फिसलन की, तो बेटा फिसलन भी आपका भाववाचक संज्ञा है, फिसलन भी आपका भाववाचक है। जातिवाचक संज्ञा बताया था भाई, 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। एक तो संज्ञा से, संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। यहाँ पूछा है बेटा समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम व्यक्ति, हिमालय व्यक्ति, सेना समूह, अनाज, भैया अनाज की तो जाति होती है, एक काला अनाज, एक भूरा अनाज, ठीक है, एक मोटा अनाज, एक पतला अनाज। अनाज की तो बहुत सारी क्या होती है, जाति होती है, ठीक है। जैसे भैंस की जाति होती है, गाय की होती है, स्त्री होती है, पुरुष होती है, ये सब जाति ही तो है। अब कक्षा कह लो, टीम, परिवार, सेना, सरकार, जनता, ये सब समूह है, ये सब क्या है, समूह है। चलो भैया नेक्स्ट, परिवार, भैया परिवार समूह है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? बड़ा तगड़ा
चला था भैया, इसमें तो क्या चला था, बड़ा तगड़ी लड़ाई चली थी भाई यूट्यूब पर। तो इसमें आप बताओ, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, व्यक्ति में संज्ञा किस देखो, इसमें क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया। यहां पूछा कि वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हुई, मतलब कहां से कहां परिवर्तित हुई। ठीक है, तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो भैया महात्मा गांधी क्या था, व्यक्ति था, और उसे क्या कह दिया, राष्ट्रपिता कह दिया। अब राष्ट्रपिता तो तुम कहने को किसी को भी कह सकते हो, तो राष्ट्रपिता एक थोड़ी ना हो सकते हैं, राष्ट्रपिता तो कई हजार हो सकते हैं। तो यहाँ रूप परिवर्तित पूछ रहा है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। यहाँ ये नहीं पूछा, यहाँ ये नहीं पूछा कि गांधी में कौन सी संज्ञा है या फिर राष्ट्रपिता में कौन सी संज्ञा है, यहाँ ये नहीं पूछा गया। यहाँ ये पूछा है कि संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो भाई गांधी जी हैं, गांधी को राष्ट्रपिता कह दिया, तो भैया गांधी जी व्यक्तिवाचक था और उसे राष्ट्रपति कह दिया, तो भैया वो जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक हो गया। ठीक है, बड़ा कलेश चला इस क्वेश्चन पर। तो चलो भैया, हो गया भैया, हो गया। लो भैया, आओ भाई आओ, 100 क्वेश्चन है भैया। ठीक है, 100 क्वेश्चन है। तो एक स्टूडेंट पूछ रहा है मैम इन तीनों टॉपिक का पेपर में क्या वेटेज रहेगा। तो भैया अगर मैं आज तक के तुम्हें यूपीएसआई के क्वेश्चन करवाऊं तो जेंडर टॉपिक से सबसे ज्यादा आए हैं, लेकिन बात वो नहीं है। मैं इसलिए कहती हूँ आपको पढ़ना सारा इसलिए होगा क्योंकि बेटा किस शिफ्ट में कौन से टॉपिकों का वेटेज ज्यादा रह जाए वो हम भी नहीं बता सकते, वो सिर्फ भगवान बता सकता है या फिर एग्जामिनर, कि किस टॉपिक का किस शिफ्ट में कितना वेटेज रहा। ओवरऑल गिनकर बता देंगे, ओवरऑल सब बता देंगे। जैसे ही पेपर होगा कि भाई फलाने चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे गए, ओवरऑल सब बता देंगे। और ओवरऑल से मैं देखूं तो जेंडर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। अब क्या पता एक शिफ्ट हुई उसमें संज्ञा से आए हो 4 क्वेश्चन, जेंडर का ना पूछा हो, क्या पता नेक्स्ट शिफ्ट में जेंडर के ही 4-5 क्वेश्चन कर दिए हो, संज्ञा से ना पूछे हो। तो ये अलग अलग हिसाब होता है भाई शिफ्ट वाइज का। पढ़ना आपको सारा है, वेटेज चाहे उस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो, पढ़ना आपको सारा है। क्योंकि जब पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ता, वो एक भी नहीं छोड़ता। अब आ जाओ भैया अपने, ठीक है, अब आ जाओ अपने किस पर, जेंडर टॉपिक पर। आपको पता ही है 2 ही जेंडर होते हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, इससे अलग तो होते नहीं। अब होते हैं और नहीं जी होते नहीं। ठीक है, उभयलिंगी हो जाता है ज्यादा से ज्यादा। और कहाँ उभयलिंगी लगा कर आना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी, ये मैं आप सभी को बताऊंगी बेटा। ठीक है, चलो। तो शीशम क्या है भाई, शीशम क्या है, शीशम पेड़ का नाम है। शीशम क्या है, पेड़ का नाम है। और भैया पेड़ का नाम पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं, लेकिन जो हमारा शीशम है वो हमारा पुल्लिंग होता है। लेकिन यही लीची हो जाता, यही नारंगी हो जाता, यही संतरी हो जाता, तो वो स्त्रीलिंग में चला जाता। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो भैया पुल्लिंग पहचानने की और स्त्रीलिंग पहचानने के 3 तरीके होते हैं, अगर तुम नियम याद नहीं रखना चाहते। एक तो बेटा आप सर्वनाम का प्रयोग कर लो, ठीक है, एक विशेषण का प्रयोग कर लो, और एक बेटा क्रिया का प्रयोग कर लो। ठीक है, क्रिया का मैं कहती हूँ कि तुम ज्यादातर सर्वनाम का प्रयोग करो। अगर तुम सर्वनाम का नहीं कर सकते तो सबसे बेस्ट होता है विशेषण, विशेषण सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, जैसे इसको ही ले लो, क्या बोलोगे, बड़ी शीशम बोलोगे, नहीं बड़ा शीशम, बड़ा शीशम बोलेंगे। और बड़ा शीशम ते विशेषण ने हमें बता दिया कि पुल्लिंग है। अब जैसे बेटा मेरी दवात, अब देखो मुझे ज्यादातर सर्वनाम की आदत है, मेरी दवा, तो भैया ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। मेरी दवाई, ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब ये क्या लिखा है, दवान और दवार, दवान और दवार। ठीक है जी, यही लिखा है ना, ठीक है। अब एक बात तो देखो भाई, दवार, तुम मेरा मेरी लगाओ, मेरा दवार बोला जाएगा, मेरी दवार नहीं, मेरा दवार। तो यहाँ दवार क्या है,
पुल्लिंग शब्द है और दवान क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। चलो भाई, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब देखो भाई, अगर यशस्वी पुल्लिंग है भैया, यशस्वी क्या है, पुल्लिंग है। अगर तुम्हें इसका स्त्रीलिंग बताना हो तो यशस्विनी बताओगे। हथनी स्त्रीलिंग है, हाथी हो जाएगा। अभिनेता हो जाएगा, ठीक है, अभिनेता हो जाएगा इसका पुल्लिंग। आंख, देखना भाई, मेरी आंख, मेरी आंख, यहाँ एक अंतर हो जाता है आंख और नेत्र में। देखो भैया, नेत्र पुल्लिंग हो गया और आंख स्त्रीलिंग हो गई, और देख लो है एक ही चीज। चलो भैया नेक्स्ट, कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? तो भैया आपको पता ही है कि वीर से क्या बनता है, वीर से वीरांगना बनता है। वीर से वीरता भाववाचक, वीर से वीरांगना, वो वीरांगना क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखो, आभार प्रकट किया जाता है, आभार प्रकट किया जाता है, ठीक है। लो भैया, माया रची जाती है, अगर रचा जाता है रची जाती है। भाषा पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। दया की जाती है। अब देख लो भैया, यहाँ मैंने क्रिया का प्रयोग करा और मुझे पता चला कि आभार पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग है? मेरी इच्छा, क्या बोलोगे, मेरी इच्छा। बड़ी निराशा हुई, आज तो भैया बड़ी निराशा हुई। तो भैया देख लो भैया, ए और डी तो क्या है, स्त्रीलिंग है। अब बात आ जाती है झुरमुट की और अंत्येष्टि की। तो कोशिश करो, कोशिश करो झुरमुट को और अंत्येष्टि को बताने की, कोशिश करो भैया। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि तो आपका स्त्रीलिंग है, साफ पता चल रहा है, लेकिन झुरमुट बाल है ना, झुरमुट बाल, झुरमुट, झुरमुट आपका पुल्लिंग शब्द है। झुरमुट आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट, सेना, आशा, क्षमा। देखो, क्षमा की जाती है, आशा की जाती है, ठीक है भैया। कष्ट सहन किया जाता है या सहन की जाती है, नहीं, कष्ट सहन किया जाता है। तो भैया कष्ट ही आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। कष्ट ही आपका क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। मैंने तो सिर्फ यहाँ क्रिया से पता कर लिया, आप भी ऐसे ही पता करो। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो, घटना घटी जाती है, रीति मेरी रीति, या रीति क्या होती है, शैली होती है, रीति का मतलब शैली होती है। क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र, तो क्षेत्र यहाँ पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मेरी उन्नति, मेरी स्त्रीलिंग हो गया। मेरा विकास, मेरा विकास, तो मेरा विकास पुल्लिंग हो गया। मेरी वृद्धि, मेरी प्रगति, और ये तीनों क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। चलो भैया नेक्स्ट, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मेरी आत्मा, ठीक है, क्या है बेटा, मेरी आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा भैया स्त्रीलिंग है, प्रकृति वाली वस्तुएं ज्यादातर स्त्रीलिंग होती है। लेकिन यहाँ बोलो, छोटा स्वर, बड़ा स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, मतलब स्वर क्या है, ये आपका पुल्लिंग है। मेरी गति, मेरी अपेक्षा, स्त्रीलिंग हो गया। रटना नहीं होता। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो भैया मेरी रोटी, मेरी खीर, मेरी पूड़ी, और भैया तुम्हारा धनिया पुल्लिंग हो गया। लो भाई, मैंने तो सिर्फ सर्वनाम का प्रयोग किया, मेरा मेरी लगाया है, मेरा मेरी, तुम भी लगाओ। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो भैया मेरी गति, मेरी पहुंच, ठीक है, मेरा स्थान, तो भैया मेरी स्थान नहीं होता, मेरा स्थान होता है। तो भैया स्थान आपका क्या हो गया, स्थान आपका क्या हो गया, स्थान आपका स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग हो गया। हो गया जी। देखो ऐसे ही आप स्पीड से कर सकते हो। मैं कोई कुछ कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ सीधा नियम लगा, नियम नहीं सर्वनाम का प्रयोग कर रही हूँ। मेरी प्लेट, मेरी तलवार, मेरी पायल, मेरा कैमरा, तो भैया मेरा कैमरा पुल्लिंग हो गया। लो, मेरी निंद्रा, बड़ी सुंदरता, जहां मेरा मेरी ना लगे विशेषण लगा लो, बड़ी सुंदरता, ठीक है, बड़ी सुंदरता।
मेरी मूर्खता, ठीक है। कपट, तो कपट होता है जी छल, ठीक है। तो कपट किया जाता है या कपट की जाती है, बताओ। कपट किया जाता है, तो कपट आपका क्या हो गया भैया, पूछा क्या है, पुल्लिंग पूछा है या नहीं, तो बताओ भैया कपट हो गया पुल्लिंग, क्योंकि कपट किया जाता है और मूर्खता की जाती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मेरी कविता, मेरी कहानी, मेरी जीवनी, लेकिन उपन्यास आपका पुल्लिंग है। मेरी दौलत, मेरी रकम, मेरी निधि, मेरा कोष, मेरा मेरी से आपने पता कर लिया। यही होती है प्रैक्टिस। कहां तक कितने शब्द याद करोगे, यही होती है भाई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी करोगे, देखो भैया, मेरा पीपल, मेरा आम, मेरी जौ, मेरा गेहूं, मेरा चावल, मेरा मेरा तांबा, मेरा सोना, मेरा शीशा, मेरी मोती, मेरा हीरा, है ना। नहीं बेटा, मेरा मोती होता है। मतलब इसमें तुम्हें नियम भी याद करने की जरूरत नहीं। मेरा मोती और मेरा हीरा, मेरा कान, मेरा मुंह, मेरे होठ, मेरे जीभ, मेरा माथा, मेरी आईब्रो, मेरी आंख, मेरा घुटना, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी उंगली, मेरा चश्मा, मेरे बाल। लेकिन आपने यहाँ बाल में क्या बोला, मेरे, मतलब बाल बहुवचन है। चलो भैया नेक्स्ट। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे बेटा लिंग कहते हैं। ये आप सभी भली भांति जानते ही हो। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मेरी हिंदी, मेरा प्रयोग, मेरा प्रयोग या प्रयोग किया जाता है, ये पुल्लिंग हो गया। सेवा की जाती है, भाषा लिखी जाती है, ठीक है भैया, ये स्त्रीलिंग हो गया। किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, भैया जितनी भी भाषाएं हैं, भाषा लिपि स्त्रीलिंग होती है। नदियों के नाम ज्यादातर, हाँ, नदियों के नाम ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जिनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं वे तो भैया दिन हो गए, वे तो दिन हो गए, क्योंकि सोमवार का दिन, क्योंकि इनमें तो कोई अपवाद ही नहीं है। तो दिन ऐसे हैं कि जो सारे ही पुल्लिंग में यूज होते हैं, लेकिन तिथियां और नदियां इनमें अपवाद चल जाते हैं। तो भाई ध्यान रखियो ये बात। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मेरा देश हो गया, पहले ही है भैया, मेरा देश पुल्लिंग है। मेरी मिट्टी, मेरी जमीन, मेरी भूमि हो गया भैया। देश, वेश, क्लेश, भेष, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, जिसके वास्ते, देखो यही तो होता है। मेरा मेरी यूज करो, मेरा देश, मेरा भेष, मेरा वेश, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कलेश हो गई नहीं बोलते, कलेश हो गया बोलते हैं। तो स्त्रीलिंग कितने हैं, 0 हैं। स्त्रीलिंग कितने हैं, 0 हैं। चलो भैया आगे चलते हैं। मेरी मेहनत, मेरी रंगत, मेरी चाहत, मेरा आहार, आहार पुल्लिंग है। लो भैया आगे ले लेते हैं। भैया चिल्का झील, है ना, झील के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं जी, झील के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। मेरी सब्जी, बुंदेली भाषा, बुंदेली ये तो भाषाओं, लिपियां, भाषा, बोली, ये तो अपने आप में ही स्त्रीलिंग होती है। लेकिन अनानास ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। चलो भैया नेक्स्ट। स्त्रीलिंग नहीं है पंजाबी और बंगाली, ये बेटा भाषाएं हैं, भाषाएं स्त्रीलिंग होती है। बड़ा सप्ताह, बड़ा महीना, बड़ी महीना नहीं बोलते, बड़ा महीना, ठीक है भैया, ये दोनों पुल्लिंग है। मेरी आंख, मेरी नाक, ठीक है। और गंगा और यमुना ये तो भैया पहले ही आप सभी को पता है माँ है, ये तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलो भैया आगे चल लेते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। अब देखो विद्वान, भैया विद्वान जो है वो लड़के के लिए यूज होता है, ठीक है। मूर्ख लड़के के लिए यूज होगा, ठीक है। कर्ता, कर्तरी लड़की के लिए यूज होगा। तो हमने क्या बताना है, पुल्लिंग शब्द, तो भैया कर्ता हो गया। याचिका, याचिका डाली जाती है, तो याचिका भी स्त्रीलिंग है।
याचिका भी क्या है, स्त्रीलिंग है। चलो भैया, एकांकिनी शब्द का लिंग बदल दो भैया, एकांकिनी शब्द का लिंग बताओ भाई। भाई मुझे नहीं पता, तुम बताओगे इस क्वेश्चन का जवाब। मैं तुम्हें मेरा, मेरी, बड़ा, बड़ी, छोटा, छोटी सब बता रही हूं। देखो, एक ईनी प्रत्यय होता है, देख लो ईनी प्रत्यय किस में है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ईनी प्रत्यय। अच्छा, ईनी प्रत्यय तो दे ही रखा है। ठीक है, एकांकिनी, तो ईनी प्रत्यय जोड़ दो ना, एकांकी में ईनी प्रत्यय जोड़ दो तो हो गया एकांकिनी। चलो भैया, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मेरी जाति, मेरी राशि और मेरी शशि नहीं, शशि, शशि चंदू मम्मा को कहते हैं, शशि पुल्लिंग शब्द है। विधि, विधि, मेरी विधि, मेरी निधि, ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वास्तुत्व वाक्य में दिन क्या है, तो भैया अच्छा दिन, मेरा दिन, मेरी दिन नहीं मेरा दिन, तो दिन क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। सर आप तो चाय मंगवा रहे थे। आंटी तो है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो बताओ भाई कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सुबह हो गई मामू, गाना सुना है ना मुन्ना भाई का, सुबह हो गई मामू, तो सुबह हो गया नहीं बोला था उस गाने में, उसमें भी यही बोला था सुबह हो गई। तो भैया सुबह स्त्रीलिंग है, मिर्ची लगी, हाय लगी, और जोर से लगी, मिर्ची लगी, स्त्रीलिंग है। दृष्टि, दृष्टि, मेरी दृष्टि, मेरी नजर, स्त्रीलिंग है। भैया जो हमारा जीरा है ना, जीरा, और जो हमारा पराठा है, पराठा, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। चलो भैया, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, कुछ नियम होते हैं जो इसमें आपको याद करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं है। मेरा, मेरी, बस ये चीज सुधार लो। 1 कप चाय बना दो और 1 गिलास पानी दे दो, ठीक है। हाँ जी, और लिंग, संज्ञा, लिंग वचन से तो तुम्हारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाने चाहिए। मेरी कुर्सी, मेरी राशि, पक्षी, तो आप क्या बोलते हो, बड़ा पक्षी चाहिए मम्मी, बड़ा वाला तोता, बड़ा पक्षी, तो भैया बड़ा आपका क्या है, सॉरी पक्षी आपका क्या है, पुल्लिंग है। हर, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका पेपर है 14 और 15 मार्च का, आप कुछ ना सही आध घंटा भी नाम जप कर लोगे ना, तो जो मानसिक शांति आपको मिलेगी, और जो फिर उसके बाद आप पढ़ने बैठोगे, जो चीज आपकी याद होगी वो एक अलग ही होगा। भैया क्वेश्चन नंबरिंग ना डालना नहीं भाई टाइपिस्ट ने, ठीक है। कमेंट करके बताओ भाई इस टाइम आप मुझे लाइव कहाँ से देख रहे हो। इतने मैं पानी पी लेती हूँ, इतने आपका हालचाल पूछ लेती हूँ। अरे भैया दिल्ली से भी देख रहे हैं, दिल्ली से भी हो, झारखंड, अरे झारखंड वाले भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं क्या, बढ़िया बात है। हाँ, घर तो हो गई बेटा। ये जो बच्चे कह रहे हैं ना, अमित ठाकुर घर से, जब पिज्जा ऑर्डर करेगा ना तो बस वहां एड्रेस घर ही लिख देना, वो भटकता रहेगा पिज्जा। क्या क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द, छात्र से छात्रा, विद्वान से विदुषी, शिष्य से शिष्या, मेरा पड़ोस, ठीक है, मेरा पड़ोस। और बेटा शिष्य, आ प्रत्यय जुड़ा है, शिष्य, विद्वान से विदुषी और छात्र से छात्रा। भवानी, भव से भवानी बन गया, बताओ भाई सही है, सही है ना, बताओ भाई सही तो है, भव से भवानी बन गया। अच्छा जी, और भगवान से क्या बनेगा बेटा, भगवती बनेगा, क्योंकि नियम है वानवती में
और मानमती में। ठीक है, मानमती में और वानवती में। ठीक है जी, याद रखोगे नियम। और भव से बनेगा भवानी। विधात्री, भैया नियम है ना, ता को किस में बदल दो, त्री में बदल दो। दाता दात्री, धाता धाता धात्री, नेता नेता नेत्री, विधाता विधात्री। ठीक है, विधाता विधात्री। चलो भैया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बताओ भाई, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चाहे ना मुंबई दिल्ली आगरा, कहीं ना मिलेगा ऐसा घाघरा। तो बोलो, मेरा घाघरा, मेरी घाघरा नहीं, मेरा घाघरा, मेरी रात्रि, है ना, मेरी वृष्टि। लेकिन जो नृप है, नृप, ये आपका पुल्लिंग है। नृप क्या है? आपका पुल्लिंग है। बिल्ली से बिलाव बनेगा भैया, बिल्ली से क्या बनेगा? बिल्ली से बिलाव। दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? भाई देखो, मेरा दांत, मेरी जीभ, मेरे होठ, मेरे गाल, मेरे कान, मेरे माथा, मेरा आईब्रो, मेरे हाथ, मेरा पेट। ठीक है, तो यहाँ शरीर के अंगों के नाम तो तुम मेरा मेरी से कर लोगे। तो भैया मेरा दांत, मेरा दांत पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मेरी धरती, मेरा कुटुंब, कुटुंब मतलब कुनबा, कुटुंब मतलब कुनबा, तो भैया कुटुंब पुल्लिंग हो गया। मणि स्त्रीलिंग है, सेना स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है भैया, हो गए याद? हो गए जी। चलो भैया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आए, व्यय, नहर, लहर, है ना। देखो, बड़ी नहर, बोलो बड़ी नहर, बड़ी लहर, तो भैया तो स्त्रीलिंग हो गए, बड़ी नहर, बड़ी लहर। व्यय, व्यय की जाती है या किया जाता है? आप बोलोगे मैम खर्चा, व्यय तो किया जाता है। बताओ भाई, तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन। आय होती है, आय आती है। ठीक है, देखो रुपए आ रहे हैं, लक्ष्मी है, लेकिन खर्चा कर रहे हो तो पुल्लिंग है। चलो भैया नेक्स्ट। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो भैया दही आपका पुल्लिंग है, दही आपका पुल्लिंग है। मेरा दही, मेरी दही नहीं, मेरा दही। आओ भैया आओ, बढ़िया सा प्रश्न। उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है। कवि से क्या बना? कवित्री, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। अरे भैया बी ऑप्शन ने ही हमारी मदद कर दी, कवित्री। ठीक है, चलो भैया। सम्राट से सम्राज्ञी, नेता से नेत्री, विदुर से विधवा। कौन सा पुल्लिंग नहीं है? मेरा बचपन पुल्लिंग है, मेरा समुद्र, मेरा कंबल। वायु आपका स्त्रीलिंग है, वायु आपका क्या है? स्त्रीलिंग है भैया, स्त्रीलिंग है। सही है, बताओ भाई। चलो भैया चले। चौधरी, चौधरी का क्या होता है बेटा? चौधराइन होता है। चौधरी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? चौधराइन होता है। ठीक है जी, जैसे यशस्वी का यशस्विनी होता है। ठीक है जी, चलेंगे आगे। आय बता दिया था भाई, आय आती है तो स्त्रीलिंग है, खर्चा पुल्लिंग है। विवाद होता है, होती है नहीं, बड़ा विवाद, विवाद पुल्लिंग है। मेरा सार पुल्लिंग है, मेरा रूप पुल्लिंग है, तो आय आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। मेरा स्पर्श, मेरा लेख, मेरा दुख, मेरी गरिमा, मेरी गरिमा, तो भैया डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। चलो भैया नेक्स्ट। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताओ भैया। मेरा रसगुल्ला, मेरा पराठा, मेरा टोप, पर मेरी अजवाइन। याद भी तो नहीं करना होता कुछ।
नेता से क्या बना बेटा, नेत्री बना। दाता से दात्री बना, धाता से धात्री बना। अभिनेता से अभिनेत्री बना। कर्ता से कर्त्री बना। लो भैया, ता को त्री में बदलना है, करवा दिया पीछे। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मेरा नगर, मेरा देश, मेरी झील, मेरा द्वीप, तीनों के तीनों पुल्लिंग है। बताओ भैया कितने स्त्रीलिंग शब्द है? मेरी भाषा, मेरा भाव, मेरी बोली, मेरा मेरा शब्द। मेरा शब्द कह लो या मेरे शब्द कह लो, ठीक है, बड़ा शब्द। तो देखो, भाषा स्त्रीलिंग है, बोली स्त्रीलिंग है, लेकिन भाव और शब्द पुल्लिंग है। तो भैया डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लो भैया, ये अच्छा है, ये अच्छा है क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई जेंडर से, आप खुद देख लो। संज्ञा के कितने कम क्वेश्चन बने हैं, लेकिन जेंडर से कितने टॉपिक बने हैं, आप ये देखो ना, खुद से देखो बेटा। देखो, बड़ा मंत्रालय, बड़ा सचिवालय, बड़ी समिति, दिमाग भी नहीं लगाना, बड़ा आयोग हो गया। स्त्रीलिंग शब्द बोध, अनुभव, ज्ञान, चेतना। मेरी चेतना, मेरा ज्ञान, मेरी चेतना, मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, ठीक है भैया, मेरा बोध। तो तुम्हारे अनुसार आंसर कौन सा हुआ? मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, मेरा बोध, ठीक है, मेरी चेतना। तो भैया चेतना आपका क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द हुआ। हुआ नहीं हुआ? हुआ है जी, हुआ है, हुआ है, हुआ है। बताओ भाई, सही है? चलो भैया नेक्स्ट। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? भैया निर्देश दिया जाता है, बात की जाती है। लो भैया, संदेश दिया जाता है, कथन कहा जाता है, बड़ा कथन। लो भैया, आ हो गया। आओ भैया पांडुलिपि पर आओ। पांडुलिपि अध्याय, इकाई और पुस्तक, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है? देखो, बड़ा अध्याय, बड़ी इकाई और बड़ी पुस्तक, ठीक है। देखो, बड़ी इकाई, बड़ी पुस्तक, भैया दो तो है ही। अध्याय पुल्लिंग शब्द है। अब बची हमारी पांडुलिपि। भैया पांडुलिपि हो या लिपि हो, स्त्रीलिंग ही होगा। तो भैया कितने आंसर हो गए? 3 हो गए। चलो भैया नेक्स्ट। बड़ा तिल, टेसू, काढ़ा, छाछ। अब इनको भी पहचानेंगे। देखो भाई साहब, पता तो मुझे चल गया, छाछ स्त्रीलिंग है, ठीक है, छाछ स्त्रीलिंग है। नशे वाली चीजें, क्या होता है नशा? चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, एक नशा और शराब। ये देखो, पांचों की पांचों चीजें नशे की हैं, ठीक है। बस अच्छा और बुरा नशा आपको पहचानना है। तो भाई पंचों की पंचों चीजें क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है, लेकिन काढ़ा बनाया जाता है, ठीक है। टेसू लिया जाता है, टेसू पेपर होता है, ठीक है भैया। तिल, बड़ा तिल, तो भैया इसमें तुम्हारी छाछ स्त्रीलिंग है। बड़ी सभा, बड़ा गृही, मेरी चंदन, मेरा पता। देखो भाई, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बड़ी सभा स्त्रीलिंग हो गया। मेरा गृही, गृही कह लो या बड़ा गृही कह लो। बड़ा चंदन, ठीक है, या लंबा चंदन, मेरा पता, पुल्लिंग हो गई। कार्य, कार्य किया जाता है, कार्य पुल्लिंग है। कथन कहा जाता है, पुल्लिंग है। व्याख्या की जाती है, स्त्रीलिंग है। उद्यम किया जाता है, पुल्लिंग है। अब भैया स्त्रीलिंग इसमें आपका एक बचा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही सामने खुद से सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का प्रयोग कर लेती हूं भाई, ठीक है, खुद से ही कर लेती हूं। चलो भैया, बड़ा शीर्षक, बड़ा अध्याय, बड़ी इकाई, बड़ा पाठ। तो स्त्रीलिंग आपका मात्र एक है,
इकाई है बस इसमें। लो भाई चलो आगे चलो। अरे दाता, दात्री, ये तो रिपीट हो चुका है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? देखो भाई, सहयोग किया जाता है, भूमिका निभाई जाती है, तो भूमिका ही स्त्रीलिंग हो गया। संस्कार दिए जाते हैं, योगदान दिया जाता है, ठीक है, कम लाया करो, योगदान दिया जाता है, हो गया। लो भैया पता कर लिया, योगदान। आओ, मेरी संस्कृति, बड़ा संदर्भ, मेरी रचना, मेरी राय, तो भैया 3 है स्त्रीलिंग शब्द, 3 स्त्रीलिंग शब्द है। तो मैं किस चीज का प्रयोग कर रही हूं? जिस चीज का मैं प्रयोग कर रही हूं उसी चीज का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। मेरा काम, मेरा क्रोध, मेरा मद, मेरा लोभ, तो भैया 0 है, 0। चारों को चारों क्या है? पुल्लिंग है। चलो भैया, अभिमानी का स्त्रीलिंग बताना है तो इनी प्रत्यय जोड़ दो, अभिमानिनी हो जाएगा, अभिमानिनी हो जाएगा, इनी प्रत्यय जुड़ता है। अरे यही तो याद करने होते हैं, ये मत देखो कि किस कौन सा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। नियम और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, ठीक है, अपवाद वाले नियम और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, ये याद रखो, बस हो जाएगा। चलो भैया, बड़ा कष्ट, बड़ी लगाओ भाई, तुम लगाओ। बड़ा बड़ी हर जगह नहीं बैठता, लेकिन मेरी पता नहीं मेरे अनुसार बैठ जाता है। लेकिन बेटा मुझे मेरे अनुसार नहीं चलना है, मुझे आपके अनुसार चलना है, ठीक है भैया। तो देखो, मेरा कार्य, मेरा कष्ट, ठीक है, मेरा कष्ट। देखो, मेरा श्रम मतलब मेहनत, मेहनत स्त्रीलिंग हो गई, उद्यम पुल्लिंग हो गया और श्रम भी पुल्लिंग हो गया। लेकिन मेरी कृषि, वो आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। मेरा खेत पुल्लिंग हो गया, मेरा क्षेत्र पुल्लिंग हो गया, लेकिन कृषि स्त्रीलिंग हो गया। प्रयोग किया जाता है, बड़ा संस्कार, ठीक है, बड़ी परंपरा, तो भैया परंपरा ही स्त्रीलिंग शब्द है। और प्राणायाम, प्रयोग, संस्कार ये पुल्लिंग है। शक्तिमान, भाई जो मान है ना, मान, ये मति में बदल जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, शक्ति मति। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है भैया? मेरा संदेश, मेरी संदेश तो नहीं बोलता था ना वो, अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होगी कि मेरा संदेश, मेरा संदेश, मेरा खत, मेरा पत्र, लेकिन मेरी चिट्ठी, तो भैया सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। रचना की जाती है, सृजन किया जाता है, संपादन किया जाता है, समायोजन भी किया जाता है, तो भैया रचना है, रचना, और सारे पुल्लिंग हैं। किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? ये इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएसआई में आए हैं भाई। देखो, जिसमें होंगे अपवाद, देखो महासागरों के नाम, महासागर, अगर मैं पहले ही ऑप्शन लूं तो महासागर क्या है? सारे के सारे पुल्लिंग है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, काला सागर, लाल सागर, आर्कटिक महासागर, जौन सा भी महासागर है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अब आ जाओ बेटा वृक्षों में। वृक्षों में मैंने बता ही दिया था, लीची का पेड़, ठीक है, नारंगी का पेड़, संतरा, नारंगी, हाँ संतरा स्त्रीलिंग हो गया, तो इनमें भी कंफर्म नहीं है। बोलियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। फलों के नाम में दोनों होते हैं, पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो देखो भैया, मेरा पत्थर, मेरा मोती, मेरा पर्वत, लेकिन ख्याति प्राप्त होती है, ख्याति प्राप्त होती है, ख्याति प्राप्त होता है नहीं, ख्याति प्राप्त होती है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मेरी कलम, मेरा घर, मेरा जल, मेरा प्रकाश, पता कर लिया? कर लिया जी। स्त्रीलिंग शब्द, स्थापना की जाती है, मेरा स्वदेश, मेरा अपराध क्या था, मेरा अध्याय या बड़ा अध्याय, पहचान लिया जी, पहचान लिया। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? देखो भाई, मेरी कविता, मेरा निबंध, मेरी कविता, ये स्त्रीलिंग है।
मेरा निबंध, मेरा उपन्यास, मेरा लेख। ठीक है, ये क्या हो गई, पुल्लिंग हो गई। आओ भाई पुत्र, बेटा देखो एक बात देखो, तन्य, अगर तन्य लूं मैं तो तन्य से क्या बनता है, तन्या। बेटा से क्या बनता है, बेटी बनता है। और पुत्र से क्या बनता है, पुत्री बनता है। ठीक है, पुत्र पुत्री। ठीक है भैया, तो भाई यहाँ पूछा है पुत्र का स्त्रीलिंग रूप पुत्री, और मैंने तुम्हें यहाँ लिखवा दिए। एक और लिख लो भैया, सूत, सूत से क्या बना, सुता। शिष्य, शिष्य से क्या बना, शिष्या। महोदय, महोदय से क्या बना, महोदया। भेड़, भेड़ से क्या बना, भेड़ा। आ प्रत्यय जुड़ा बस, और किसी में ई। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। देखो भाई, बड़ा समूह, बड़ा झुंड, बड़ा दल, लेकिन बहुत बड़ी भीड़, बड़ी भीड़ मतलब भीड़ स्त्रीलिंग है। नियम याद नहीं रखना ये ज्यादातर। भैया मेरा देश, मेरा देश, देश ही पुल्लिंग है। मेरी भाषाएं, मेरी बोलियां, मेरी नदियां। चलो भैया नेक्स्ट। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे शब्द पढ़ रही हूं और बस आपको बताते जा रही हूं। हाँ जी, बस आप ये देखो कि जिस तरीके से मैं बता रही हूं, बस वो तरीका आप उस पर फोकस रखो बस। ठीक है, हाँ जी, चलो आगे बढ़े। चिल्का झील, ये रिपीट हो चुका है भाई, ये रिपीट हो चुका है। इस मेरी काया, बस तो यही हो गया। मेरा चूल्हा, मेरा पुदीना, मेरा भौरा, ये हो गया भैया। चलो, पंडित से क्या बनेगा, पंडिताइन, पंडिताइन ए ऑप्शन। ठीक है, पंडिताइन, चौधराइन। ठीक है, चलो भैया। गायक से क्या बन गया, गायक से बन गया बेटा गायिका। गायक से क्या बन गया, गायिका बन गया। गुरु, गुरु से बेटा गुरु आइन बन गया, आइन, गुरु आइन। लो ये तो सीधे नियम वाले शब्द हैं। कृष्ण, कृष्ण से क्या बना, कृष्णा बना, आ प्रत्यय जोड़ दिया। जैसे सूत से सुता, शिष्य से शिष्या। ठीक है, तन्य से तन्या, महोदया से महोदया, भेड़ से भेड़ा। इसी तरीके से कृष्ण से कृष्णा। पुजारी से क्या बना, पुजारीन। क्या बना बेटा, ईन प्रत्यय, छोटी ईन प्रत्यय ये होता है। ठीक है, पुजारीन हो गया। चलो भैया, वीर से क्या बना, वीरांगना। बलवान से क्या बना बेटा, बलवान से बलवती। सम्राट से सम्राज्ञी, ये मुझे पता नहीं क्या दे रखा है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। देखो भैया, मेरा संसार, मेरा गौरव, मेरा समुदाय। बचा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है जी, सही है। लो भैया, अब तुम्हारे ये क्वेश्चन भी खत्म होने को है। अब तुम खुद देख सकते हो कि पूरी क्लास में लिंग के ही कमल से क्या बना, ईनी प्रत्यय जोड़ दो। देखो कमल और ईनी, तो भैया क्या हो गया, ये छोटी ई है, ये रहा, तो कमल से क्या बन गया बेटा, कमलीनी बन गया। क्या बन गया, कमलीनी बन गया। ब्राह्मण से क्या बन गया, ब्राह्मणी बन गया। अरे भैया ई प्रत्यय जोड़ दिया, ब्राह्मण से क्या बन गया, ब्राह्मणी बन गया। ब्राह्मण से क्या बना बेटा, ब्राह्मणी बन गया। बात खत्म। ठीक है, चलो। बड़ा सागर, देखो जैसे अभी अंग्रेज, अंग्रेज है बेटा, अंग्रेज पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जब तुम इसका स्त्रीलिंग बनाओगे आप प्रत्यय जोड़ दोगे। ठीक है, तो अंग्रजा हो गया। बड़ा सागर, मेरा छात्र, मेरा राजन, पुल्लिंग है। वर से क्या बनेगा बेटा, वधू बनेगा। अरे वर संस्कृत का शब्द है तो संस्कृत में ही बदलो, बहु मत लगा कर आ जाना, बहु हिंदी का शब्द है। मेरी कुर्सी,
अरे भैया ये तो यही हो गया, मेरी कुर्सी मेरा पेड़ मेरा लड़का मेरा शेर। हो गई, पहचान लिए भैया। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो भैया देखो, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, तो मेरा दुपट्टा, क्या बोला? मेरा दुपट्टा। प्रकृति तो बेचारी अपने आप में ही स्त्रीलिंग है। तो भैया ये हो गया। महोदया से क्या बनाओगे स्त्रीलिंग? महोदया। अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या है बेटा? अध्यक्ष उभयलिंगी है, उभयलिंगी है। देखो जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चित्रकार, ये सब क्या है? ये सब ये उभयलिंगी है। वो काम जिसमें पुरुष भी करता हो और स्त्रीलिंग भी करती हो, वो पद जिसपे पुल्लिंग भी बैठ सकता हो और स्त्रीलिंग भी बैठ सकता हो, तो भैया वो आपका क्या रहेगा? उभयलिंगी में जाएगा। अध्यापक से क्या बना? अध्यापिका। ई का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अध्यापक में ई का प्रत्यय जोड़ दिया, छोटी ई, ये रहा छोटी ई और का। सोनार, तो भैया सोनार से क्या बनेगा? अरे वाह, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सोनार या सुनार? देखो सुनार होते हैं भाई, सुनार को सुनारीन बोल देते हैं, है ना। पटवारी अगर कोई है तो उसको पटवारन बोल देते हैं। तो भैया ये तो तुम्हारे लिए छोड़ना चाहिए मुझे, है ये तो भैया तुम्हारे लिए छोड़ना चाहिए, पर फिर भी आसान है। ईन प्रत्यय बेटा, सोनारीन। गुणवान, गुणवती, वान को वती में बदल दो, मान को मती में बदल दो। भ्रात्रा, भ्रात्रा कहते हैं भाई को, और भ्रात्रा किसे कहते हैं? भाई को। और बेटा भगिनी किसे कहते हैं? बहन को। ठीक है, भारिया पत्नी को कहते हैं। दर्जी का क्या हो जाएगा? दर्जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? दर्जीन। ईन प्रत्यय, जैसे दर्जी है, दर्जी में ईन प्रत्यय जोड़ा बेटा, छोटी ई, तो आ गया ना छोटी ई, दर्जिन हो गया। कहार से कहारीन हो जाएगा, ईन प्रत्यय, कहार से कहारीन। तो बताओ भैया, हीरा। ठीक है, बताएंगे जी? अरे मैं बोल दूं? देखो भैया, दुपट्टा, मेरा दुपट्टा, हल्का फुल्का, है ना, फुल्का भी आपका पुरलिंग है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, हीरा पुरलिंग है भैया। भगवान, अरे बेटा वान को किस में बदल दो? वती में बदल दो, है ना, वती में बदल दो, तो भगवान से क्या बना? भगवान से क्या बना? भगवती बना। ठीक है, भाग्यवान, और भाग्यवान से क्या बना? भाग्यवान से क्या बना? भाग्यवती बना। ठीक है, और भगवान से क्या बना भैया? भगवान से भगवती बना। चलो भैया नेक्स्ट, मेरी जुराब, तो भैया मेरी जुराब यही स्त्रीलिंग हो गया। मेरा घाघरा, मेरा पजामा, मेरा कासीदा कार। ठीक है, अब आ जाओ विधुर। विधुर से क्या बनेगा बेटा? विधवा बनेगा। विधुर से क्या बनेगा? विधवा बनेगा। ठीक है, ठीक है जी। अब तुम्हारे लिए एक गृह कार्य है, देखते हैं भैया कितने बच्चे इस कार्य को करते हैं। कौवा, क्या लिख रही हूं मैं? कौवा। बताओ भाई, ये कौवा भाई साहब जी है, तुम्हें क्या करना है? इसका स्त्रीलिंग बनाना है। कौवे का स्त्रीलिंग रूप बता दो भैया, कौवे का स्त्रीलिंग शब्द बता दो। ये आपका क्या है बेटा? यहाँ जवाब दे देना मुझे। कौवा का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, गृह कार्य है ये। कमेंट करके बता दो कितना तुम्हें याद है, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देख लो तुम्हारे सामने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, बस मेरा थोड़ा सा बताने का तरीका अलग है। हाँ, ऑप्शन दे दूं? ये दुनिया जो तुमने ऑप्शन पर डिपेंड कर रखी है ना, ये गलत है। हाँ, कोयल हो गया, कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू। पीडीएफ कहाँ मिलेगा भाई? गलत जवाब दे रहे हो। पीडीएफ कहाँ मिलेगा?
तो पीडीएफ आप सभी को मिलेगा भैया। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। सभी प्यारे साथी भैया रैंकर्स गुरुकुल, ठीक है भाई, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल सर्च करेंगे, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और बेटा हिंदी का भी चैनल है, हिंदी का भी टेलीग्राम ग्रुप है। ये रहा भाई, ये वाली फोटो है हिंदी बाय स्वाति मैम। जैसे ही आप सर्च करोगे 13,154 मेंबर है इसमें, तो भैया सारे सभी साथी को यही पीडीएफ मिल जाएगा। कोयल नहीं होता। ले भैया तुम्हारी तो भैंस पानी में जा चुकी है। अरे मादा हो जाएगा, कौवे का मादा हो जाएगा, जैसे नर कोयल मादा कोयल, ठीक है, नर कौवा मादा कौवा, बिल्कुल सही बात है चंदी पांडे जी। चलो भाई, कैसा लगा आप सभी को? कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सभी प्यारे साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करके कौवे का स्त्रीलिंग शब्द जरूर बताएंगे। जय हिंद, हर हर महादेव।